वीडियो में समझते हैं संसदीय जो समितियां होती हैं उनके बारे में समझते हैं। संसदीय समिति के बारे में समझते हैं इस वीडियो में। संसदीय समिति एक तो स्थायी होती है, एक अस्थायी संसदीय जो समितियां होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 118 में उल्लेख है कि संसदीय समितियां होगी और अध्यक्षों की नियुक्ति भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, एक होती स्थायी समिति, एक होती अस्थायी समिति। स्थायी जो समितियां होती है वो हर साल गठित की जाती है। जो अस्थायी समिति होती है जब जरूरत पड़े तब गठित की जाती है। और जो स्थायी समिति होता है, स्थायी जो समिति होती है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, अब समिति देख लेते हैं अपने संसदीय जो समितियां हैं कौन कौन सी समितियां हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ये समिति जिसमें आती है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और उपक्रम समिति। इस वित्तीय समितियां होती हैं इनके बारे में अपन वीडियो के लास्ट में देखते हैं। उसके पहले देख लेते हैं अपन कौन कौन सी दूसरी अलग समिति है उसके बारे में देख लेते हैं। देखते हैं विभागीय जो समिति होती है, विभागीय मतलब जितने अलग अलग विभाग होते हैं, रेलवे विभाग और पुलिस विभाग, जितने भी विभाग होते हैं उनके बारे में जांच करती है जो विभागीय समिति होती है। तीसरी देखते हैं जांच समिति। तीसरी है जांच समिति, मतलब जनता की समस्याओं की जांच करती है। मतलब कोई भी ऐसी जैसे मान ली किसी ने सरकार ने रोड निकाला और उस किसी की ज़मीन पर उसको उसके बदले उतनी रकम नहीं मिली जितनी उस ज़मीन की थी, या फिर ऐसी कोई स्थिति हो गई जिसमें उसको सरकार से शिकायतें ऐसे किसी विभाग से शिकायतें हैं, तो मतलब जनता की जो समस्या होती है उनकी जांच करती है समिति, उनकी जांच करती है जांच समिति जनता की समस्याओं की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सदन समिति, मतलब जो संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें क्या नियम विनियमन बनना चाहिए, किस प्रकार से उनके भी तो कानून होने चाहिए ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सदन समिति का गठन किया गया है जिसमें संसद के नियम विनियम और कानून बनाए जाते हैं और उनके बारे में डिस्कस किया गया है। चौथी है अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति जो होती है वो SC/ST के मामलों में जांच करती है। अगली है सेवा समिति, मतलब जो जितने भी सांसद हैं उनको वेतन कितना मिलना चाहिए, भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, आवास की सुविधा, ये सब की जांच करती है सेवा समिति, क्योंकि वो जनता के सेवक है और आप सभी जानते हो कितने अच्छे जनता के सेवक होते हैं। ठीक, अब अपन समझते हैं वित्तीय समिति के जो 3 पॉइंट है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति होती है उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। जो प्राक्कलन समिति है उसका गठन किया गया था 1950 में। इसके सदस्य देख लेते हैं। लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धन के मामले में जो धन के संबंधित जांच करते हैं जो प्राक्कलन समिति, धन के मामले में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है, तो कोई शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यसभा को। जैसे मान लिया कोई धन विधेयक है जो राज्य से लोकसभा में पास हो गया और वो राज्यसभा में चला गया और राज्यसभा उसको पास नहीं करती तो 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक भी पास हो जाता है। मंत्री सदस्य नहीं होते, जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें मंत्री सदस्य नहीं होते। इसमें अपव्यय किया जाता है, मतलब कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ। बड़ी स्थायी समिति है। अगली आती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होता है। अब इसमें राज्यसभा को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि धन से कहाँ कितना निकालना है इससे संबंधित राज्यसभा को शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन जो लोक लेखा समिति है इसमें कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ इसके संबंध में तो राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। सबसे पुरानी लोक लेखा समिति जो सबसे पुरानी समिति है संसदीय समिति, इसका गठन 1921 में हो गया था। ठीक है, धन की जांच करते हैं, कहाँ लगा, कहीं सही जगह पर लगा नहीं लगा। लेकिन हम कैसे मान लें कि सही जगह पर लगा नहीं लगा? क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष दल का होता है। ठीक है, विपक्ष दल का सदस्य होता है इसका अध्यक्ष। ठीक, लोक लेखा समिति CAG की जो रिपोर्ट है उसकी जांच करती है, CAG की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। अब CAG जो होता है उसको अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? वो राष्ट्रपति को सौंपता है। और जो लोक लेखा समिति होती है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? वो अध्यक्ष को सौंपता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको सौंपता है। ठीक है, लोक सरकारी उपक्रम समिति। लोक सरकारी उपक्रम समिति क्या होती है? इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, ये जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं उनके बारे में जांच की जाती है। उपक्रम समितियों में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उनके बारे में जांच की जाती है कि सही जगह पैसा लगा नहीं लगा, जनता तक पहुंचा नहीं पहुंचा। सदस्य होते हैं 22, लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और इस सरकारी समितियों के मतलब जो सरकारी जो कंपनियां उनके बारे में जांच करती है। ठीक है, आई होप जो संसद की समितियां होती हैं उनके बारे में आपको डिटेल से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बात करेंगे अपन जो अस्थायी समितियां होती हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।